इंग्लिश की बुक का चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस। तो देखिए हम पूरा अच्छे से समझेंगे इसको। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो हाई अबव द सिटी मतलब सिटी के किसी ऊंचे स्थान पर, काफ़ी ऊंचाई पर एक मतलब स्टैचू खड़ा हुआ है। देखिए स्टैचू खड़ा हुआ है प्रिंस का, जिसको सब लोग हैप्पी प्रिंस बोला करते थे। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। गिल्डेड ऑल ओवर का मतलब है इसमें कि पूरी बॉडी पे उसके लगा हुआ था जो गोल्ड है, सोने की पत्तियां जैसी लगी हुई थी। मतलब पूरा का पूरा स्टैचू जो है वो सोने की पत्तियों से बना हुआ था। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स। और आँखें जो है सफ़ायर, सफ़ायर का मतलब होता है नीलम। आँखें उसकी नीलम की बनी हुई थी, नीलम जो स्टोन होता है ना उसकी बनी हुई थी। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और देखिए रूबी जो था वो उसकी सोर्ड में, सोर्ड होती है तलवार, देखिए यहाँ पे इसकी सोर्ड में रूबी था, इसकी आंखों में सफ़ायर नीलम था, और इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बनी हुई थी गोल्ड की पत्तियों से। वन नाइट दे फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वॉलो। स्वॉलो एक बर्ड है, तो एक छोटा सा बर्ड, एक छोटे से स्वॉलो बर्ड जो है वो सिटी के ऊपर से फ्लू कर रही थी, मतलब उड़ के जा रही थी। हिज फ्रेंड हैज़ गॉन अवे टू ईजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। और 6 हफ्ते पहले उसके जितने भी फ्रेंड्स थे बर्ड के, स्वॉलो के सारे इजिप्ट जा चुके थे। मतलब 6 हफ्ते का मतलब आप समझ लीजिए 1.5 महीना पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड दैन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। उसने सोचा था कि वो इजिप्ट जाएगा, वो फॉलो बर्ड, बट उसने थोड़ी देर रुक के जाने का सोचा था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और पूरे दिन वो घूमता रहा और रात के समय वो सिटी में आकर के पहुंच गया। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. फिर वो सोचता है कि मैं कहाँ पर बैठूँ, होपफुली टाउन में कहीं ना कहीं जगह तो मुझे मिल ही जाएगी मेरे बैठने की। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। तो टॉल कॉलम एक ऊंची सी जगह पर उसने एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू, एक मूर्ति टाइप की देखी। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड। और वो तेज से बोला, क्राइड का मतलब है यहाँ पे तेज से बोला कि मैं यहीं पर जा कर के बैठ जाऊँगा। इट इज़ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारी ताज़ी हवा भी मुझे मिल जाएगी। सो ही अलाइंड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस जो था उसके फीट के बीच में जा कर के वो बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। और फिर वो खुद से कहता है कि मेरा तो देखिए सोने का बेडरूम है, मतलब गोल्ड का बना हुआ बेडरूम। खुद से कहता है एज ही लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। और वो तैयारी करता है कि बस अब वो सोने चला जाएगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल अपन हिम। और जैसे ही वो सोने जा रहा होता है एकदम से पानी की एक बूंद आकर के उस पर गिरती है। फिर वो कहते हैं व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। तो वो कहते हैं आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं, फिर ये बारिश कहाँ से हो रही है। फिर देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और जो है बूंद पानी की, बारिश की आके गिरती है। फिर वो कहते हैं, सोचता है स्वॉलो बर्ड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। वो कहता है कि इस स्टैचू का फ़ायदा ही क्या है कि अगर ये जो है रेन को, बारिश को दूर नहीं रख सकता है। तो वो कहता है आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। फिर एक चिमनी में जाने की सोचता है वो कि उसमें बारिश से वो बच जाएगा। एंड ही डिटरमेंट टू फ्लाई अवे। और फिर सोचता है कि बस अब चलो उड़ते हैं यहाँ से। तो बिफोर ही कुड ओपन हिज विंग्स, और उससे पहले कि वो अपने पर खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक और बूंद आकर के गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। और फिर वो सोचता है कि भाई कहाँ से आ रही है, तो मुंह पर उठाता है अपना, देखता है और फिर देखता है कि भाई ये क्या हो रहा है। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स। जो आंखें थी हैप्पी प्रिंस की वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। और उसके जो आंखों में से आंसू उसके गोल्डन चीक्स, उसके चीक से नीचे बहते हुए आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट एंड द लिटिल सोलो वॉज फिल्ड विथ पिटी। और जो है हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था वो मून लाइट में, तारे की, चांद की रोशनी में बहुत ही चमक रहा था। और जो अब लिटिल सोलो ये देख करके कि इतना खूबसूरत प्रिंस जो है वो रो रहा है, उसको पिटी फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ। फिर वो कहता है हु आर यू ही सेड।
तो स्वॉलो बोलता है उस स्टैचू से कि तुम कौन हो। तो स्टैचू बोलता है आई एम हैप्पी प्रिंस। देखिए थोड़ी सी हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इसमें स्टैचू बोल रहा है ना, मूर्ति बोल रही है, बर्ड भी बोल रहा है, इस टाइप की थोड़ी सी स्टोरी है। तो बर्ड से पूछता है तुम कौन हो, तो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर वो पूछता है वाई आर यू वीपिंग देन। वीपिंग का मतलब होता है रो क्यों रहे हो। तो बर्ड पूछता है तुम रो क्यों रहे हो। तो यू क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, तुमने तो मतलब जैसे कि मुझे ड्रेंच सा कर दिया है। ड्रेंच करने का मतलब होता है जैसे कि मतलब भिगो देना, गीला कर देना, तुमने रो रो के मुझे गीला कर दिया है। फिर वो उससे कहता है कि व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब मैं ज़िंदा था और मेरा दिल इंसान का था, स्टैचू बोलता है आई डू नॉट नो वॉट टीयर्स वर। मुझे नहीं पता था कि टीयर्स आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, मैं पैलेस में रहता था, महल में, जहाँ पर कोई दुख था ही नहीं। सौरो का मतलब होता है जहाँ पर कोई दुख नहीं एंटर होता था। माई कोर्टियर्स होते हैं दरबारी। कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। फिर मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे और हैप्पी तो मैं रहता ही था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खुश रहता था और खुश ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे सेट मी अप here so high that I can see the ugliness and the misery of the city, and though my heart is made of lead yet I cannot choose but weep। फिर वो कहता है जब मैं हैप्पी था, जब मैं ज़िंदा था, मैं बहुत हैप्पी रहता था क्योंकि मैं पैलेस में रहता था। मैंने दुनिया के दुख, अगलीनेस मतलब दुनिया की बदसूरती, मिजरी दुनिया का दुख, ये सिटी का दुख मैंने नहीं देखा था। अब मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, उसके बावजूद भी ह्यूमन हार्ट था, तब मैं कुछ भी मैं नहीं देखा था मैंने दुख जो होता है दुनिया में, तो मैं खुश रहता था, मैं हैप्पी प्रिंस था। अब मेरा दिल भले ही लेड का बना है मगर अब मुझे पूरी दुनिया दिखती है, पूरा मेरा शहर दिखता है, शहर के लोग कितने दुखी हैं वो दिखते हैं, इसलिए अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है और मैं सिर्फ वीप करता हूँ, रोता हूँ। फिर व्हाट is he not solid gold, said the swallow to himself, he was too polite to make any personal remark। फिर वो कहते हैं कि क्या इसका दिल सोने का नहीं बना हुआ है, लेड का बना हुआ है, क्या इसका जो परत ही लगी हुई है इस पर बस सोने की। फिर वो ये सब कुछ सोच रहा होता है मगर ये बोलता नहीं है, वो सिर्फ सोच ही रहा होता है ये सब। फिर हैप्पी प्रिंस बोलता है फार अवे, continued the statue in the low musical voice, far away in a little street there is a poor house। फिर वो कहता है काफ़ी दूर यहाँ से, जो स्टैचू है वो बोल रहा होता है एक गली में एक बहुत ही गरीब घर है, उसमें वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, उस घर में एक विंडो उस घर की जो है वो खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट द टेबल, और उस विंडो से मैं देख सकता हूँ कि एक विमेन जो है वो टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोट्स रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। और वो जो वुमेन है वो काफ़ी पतली है, एंड वॉर्न, और वो काफ़ी मतलब थकी हुई है, और क्योंकि उसके हाथ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाल हो गए हैं। प्रिक्ड बाय नीडल होती है सुई, उसके हाथ जो है वो सुई की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके हाथ पे जो है वो प्रिकिंग के साइंस है, मतलब सुई चुभने के बहुत सारे उसके हाथों पे निशान हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस वो होते हैं देखिए जो जैसे कपड़े बनाने का काम करते हैं ना, कपड़े पे कढ़ाई वगैरह का जो काम करते हैं वो सीमस्ट्रेस होते हैं, आप दर्जी कह सकते हैं। वो एक फ़ीमेल दर्जी है और सुई से उसके हाथों में बहुत ज़्यादा निशान पड़ गए हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिंग गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। तो क्वींस की मेड ऑफ ऑनर जो होती है, जो क्वींस की एक तरह से काफ़ी अच्छी फ्रेंड होती है क्वीन की, उसके लिए एक गाउन टाइप का वो जो बना रही है उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। टू वियर द नेक्स्ट कोट बॉल, एक बॉल मतलब एक पार्टी होने वाली है उस पर पहनने के लिए वो गाउन पे कढ़ाई कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ स्टिल लाइंग इल। और उस कमरे के कोने में उसका छोटा सा बच्चा जो है वो बीमार पड़ा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार हो रखा है। एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। तो मगर उसकी माँ के पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ रिवर वाटर है, सिर्फ नदी का पानी उसके पास है अपने बच्चे को देने के लिए, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर फास्टेंड टू द पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। फिर जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वॉलो द बर्ड से कहता है कि तुम जो मेरी
सोड है इसमें एक रूबी जो लगा हुआ है, ये तुम जाओ और उस जो टेलर है, वो जो सीमस्ट्रेस है, उसको जा कर के दे आओ, ताकि वो अपने मतलब उसका भी कुछ अच्छा हो सके और वो अपने बच्चे को ऑरेंजेस भी दे सके। ये सॉलो से कह रहा होता है। तो सॉलो बोलता है, आई एम वेटेड फॉर इन यूरोप, मेरा यूरोप में मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। फिर कहते हैं कि मेरा फ्रेंड मेरा इजिप्ट में वेट कर रहे हैं, वो नाइल रिवर पे के घूम रहे हैं, लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं और अभी जल्दी वो लोग सोने के लिए चले जाएंगे। फिर प्रिंस बोलता है, द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। फिर प्रिंस कहते हैं कि एक दिन के लिए स्वॉलो तुम बस मेरे पास रुक जाओ, और क्योंकि वो बच्चा जो है वो काफ़ी थर्स्टी है, प्यासा है, उसको ऑरेंजेस चाहिए, उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दुखी है, तो प्लीज़ तुम ये जो रूबी है जो मेरी तलवार में लगी हुई है, ये उसको दे आओ जा करके, प्लीज़ ये काम मेरा कर दो। फिर स्वॉलो बोलता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर्ड द स्वॉलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं लड़कों को पसंद करता हूँ, क्योंकि मतलब शैतान ही करते हैं इस टाइप से ना। तो फिर वो कहता है कि मेरे को तो इजिप्ट जाना है। बट हैप्पी प्रिंस जो है काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा होता है, और लिटिल स्वॉलो को फिर ये देख करके बहुत बुरा लगता है। बट क्या है, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर स्वॉलो जो है उसको काफ़ी ठंड लग रही होती है, क्योंकि काफ़ी ठंडा मौसम होता है, ठंड से बचने के लिए तो वो लोग इजिप्ट जा रहे होते हैं। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं एक रात के लिए यहाँ रुक जाता हूँ और तुम्हारा मैसेंजर बन जाऊँगा, लिटिल स्वॉलो बोलता है। तो प्रिंस उसको थैंक यू करता है। तो स्वॉलो क्या करता है, स्वॉलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। और फिर स्वॉलो जो है उसमें से स्वॉर्ड में से रूबी निकाल लेता है। तो स्वॉर्ड में से वो रूबी निकालता है, फिर उसके बाद वो उड़ जाता है। और फिर वो कहाँ कहाँ से जाता है वो हमें बता रखा है। ही पास्ड बाय द कैथीड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। फिर वो कैथीड्रल में से जा रहा होता है जहाँ पर जो है वाइट मार्बल स्कल्पचर्ड होते हैं।